Hello students, welcome back to BBVN online classes, and were discussing about the chapter 12, and in this we have already discussed about the priority order of functional groups, and today we will discuss about the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature means जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम किस तरीके से नेम देते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हम नाम देते हैं, उनको किस तरीके से हमें नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर IUPAC का फुल फॉर्म होता है, अगर हम IUPAC की फुल फॉर्म की बात करते हैं, दैट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड chemistry. It is the full form of IUPAC nomenclature. ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको हम ब्रांच के फॉर्म में लेते हैं उनका नाम कैसे होता है। तो हमें कुछ याद रखने हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस हमारे वीडियोस में भी बताया है कि अगर हम CH4 दैट इज़ द मीथेन, एक कार्बन है तो ये क्या बोला जाता है, मीथेन। मीथेन का जब हम एक H हटाते हैं तो ये क्या बन जाता है, CH3, ठीक है, और ये यहाँ से किसी ना किसी को ब्रांच के फॉर्मेट में जुड़ा हुआ होगा, तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल। इसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से CH3 इथेन से अगर हम एक H रिमूव करते हैं देन इट बिकम द इथाइल। ये हमें क्या बोलते हैं, ये ब्रांच के फॉर्म में रहता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। लाइकवाइज अगर 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन का अगर हम कॉर्नर वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्रोपाइल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। लेकिन अगर हम इसके बीच वाले कार्बन से एक H रिमूव कर देते हैं, ये क्या है, प्रोपेन है, और प्रोपेन को अगर हम ब्रांच के फॉर्मेट में इस कार्बन से अगर ऐड करते हैं तो इसे बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। इसे क्या बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ हमें बातें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से 4 कार्बन है और 4 कार्बन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये 4 कार्बन है और 4 कार्बन का जो यहाँ से अगर हम ब्रांच लेते हैं तो इसे बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल। ब्यूटेन से क्या बन गया, ब्यूटाइल, और क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ब्रांच्ड जो है दिखाई दे रहा है और इसलिए इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, या हम इनको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं और ये ब्रांच के फॉर्म में काम आते हैं, तो इन्हें हमें याद रखना है कि इसे हम बोलेंगे मिथाइल। 2 कार्बन से जो अगर ब्रांच जुड़ी हुई है तो इसे इथाइल बोलेंगे। 3 कार्बन की अगर ब्रांच है अगर तो उन्हें हम प्रोपाइल बोलेंगे, और 3 कार्बन में अगर बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। 4 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में है तब तो वो क्या है, ब्यूटाइल है। बट 4 कार्बन्स को इस तरीके से फॉर्मेट में लगाया हुआ है और यहाँ से अगर वो किसी पेरेंट चेन के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। अब देखिए हम सभी इनका एग्जाम्पल लेके अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसका फर्स्ट रूल होता है, दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट रूल, एंड इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्ग चेन। सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्ग चेन। हमेशा जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें लॉन्ग चेन, पेरेंट चेन का क्या होगा, सिलेक्शन करना होगा, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से मेरे पास में कोई कंपाउंड है, ये मैं यहाँ पर एक कंपाउंड बना रही हूँ, ये हमारे पास में मान लीजिए एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ से मैं ऐड कर देती हूँ। अगर ये इस तरीके से कोई मेरे पास में कंपाउंड गिवन है, अब हमें इसका नाम लिखना है। नाम लिखते समय मैंने आपको बताया था 10 तक मैंने आपको बताया था कि 1 कार्बन वाले को हम मीथेन बोलते हैं, 2 वाले को इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के बाद आता है हेप्टेन के बाद आता है ऑक्टेन के बाद नोनेन के बाद आता है
डेकेन। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको लिखवाया उन्हें हमें लर्न रखना है। अब यहाँ से हमें लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, सबसे ज़्यादा लंबी चेन का हमें सिलेक्शन करता है लॉन्ग चेन का। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से चेन का पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास में 6 कार्बन आते हैं। कितने कार्बन आते हैं हमारे पास में? 6 कार्बन्स आते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास में 7 कार्बन्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये रूल है वो कैसे लगेगा? अगर हम पेरेंट चेन ये सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की हमें लंबी चेन को सेलेक्ट करना है, और ये जो आया मेरे पास में इट इज़ द ब्रांच। ये क्या है? ब्रांच है, और ये क्या है? पेरेंट चेन हो गई है, पेरेंट चेन। ओके, तो पेरेंट चेन हमें कैसी सेलेक्ट करनी है? लॉन्ग चेन वाली। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या होगा। नाम लिखते समय हमें जो हमारी ब्रांच है और जो प्रेफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको तो हम क्या करते हैं? आगे की तरफ लिखते हैं, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स के फॉर्मेट में आ रहा है या जो अकेला आ रहा है उसको सफिक्स के फॉर्म में नाम के पीछे यानी पेरेंट चेन के नाम के पीछे लिखते हैं। तो पेरेंट चेन हमारे पास कितने कार्बन की हो गई है? 7 कार्बन की हो गई, तो जिसे हम क्या बोलेंगे? हेप्टेन बोलेंगे। 7 कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेप्टेन बोलेंगे। ब्रांच हमारे पास में 1 कार्बन की है, तो 1 कार्बन की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो इस 1 कार्बन की ब्रांच का नाम क्या हो गया? मिथाइल। तो अब हमें पता है कि इसका नाम क्या दे देंगे हम? 7 कार्बन है तो हेप्टेन तो है ही, लेकिन हेप्टेन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम दे देंगे मिथाइल हेप्टेन। क्या दे देंगे? मिथाइल हेप्टेन। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने मिथाइल लिखा है, अब ये मिथाइल यहाँ भी हो सकता है, ये मिथाइल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो हमें उस मिथाइल ग्रुप की यानी ब्रांच की पोजीशन को बताने के लिए जो पेरेंट चेन है वहाँ पर हमें नंबरिंग देनी होती है कार्बन एटम्स को। किसको देनी होती है नंबरिंग? कार्बन एटम्स को नंबरिंग देनी होती है, ताकि हम ब्रांच की या जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन को अच्छे से बता सके कि कौन से कार्बन पे वो जुड़ा हुआ है। अब नंबरिंग देते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नंबरिंग देते समय जो ब्रांच है या फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनको कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि रैंक हमेशा छोटी वाली अच्छी होती है। कम रैंक यानी एक फर्स्ट रैंक ज़्यादा अच्छी होती है, ना कि 10th। ठीक है, तो हमेशा हमें रैंक कैसी देनी? अच्छी देनी है, और रैंक अच्छी देने का मतलब है उसको हमें कम नंबर पे रखना है। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ 1 2 3, तो इस ब्रांच को क्या नंबर मिल रहा है? 3rd नंबर मिल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ से शुरू करा 1 2 3 4 5, तो इस ब्रांच को कौन सा नंबर मिल रहा है? 5th पोजीशन मिल रहा है। दैट इज़ द रॉन्ग, जो कि गलत है। तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इस मिथाइल के आगे हम उसकी पोजीशन लिख देंगे 3 मिथाइल। क्या लिख देंगे हम इस मिथाइल के आगे? उसकी पोजीशन। तो इस का नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेप्टेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 मिथाइल हेप्टेन। तो इस तरीके से हम नॉमनक्लेचर करते हैं अगर कोई ब्रांच हमारे पास में दिया हुआ हो किसी पेरेंट चेन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब की बार मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। एक मैंने ये लिया है CH2, ठीक है, CH, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ CH2 CH3, ठीक है, फिर CH, यहाँ लगा देते हैं हम CH3, यहाँ पे मैं लिखती हूँ CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, अब सबसे पहले वही हमारा फर्स्ट रूल है, सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्ग पेरेंट चेन। तो देखिए अगर मैं ऐसे चलती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो कितने नंबर आए हमारे पास में? 7 नंबर आए। अगर हम ऐसे चलते 1 2 3 4 5 6 7, तो भी हमारे पास में कितने आ रहे हैं? 7 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे चलती हूँ 1 2 3 4 5, तो 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 तो 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 तो भी 5 आ रहा है। इट मीन्स हमारी जो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन होगा वो कौन सा होगा? हेप्टेन वाला होगा। तो लॉन्ग चेन अब हम स्ट्रेट वाली ले लेते हैं, इधर घूमने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ से चलते हैं तो भी 7 कार्बन हैं और ऐसे चलेंगे तो भी 7 कार्बन हैं, तो हम स्ट्रेट वाली ही ले लेते हैं हमारी पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन क्या हो गई? हेप्टेन। पेरेंट चेन क्या हो गई? हेप्टेन। अब हमारे पास में यहाँ 2 ब्रांचेज हैं। क्या है हमारे पास में? यहाँ पे 2 ब्रांचेज हैं। एक तो है 1 कार्बन वाली मिथाइल
और दूसरी कौन सी है, 2 कार्बन वाले इथाइल। ठीक है, ये हमारे पास में 2 ब्रांचेस हैं। अब ब्रांचेस आने के बाद में हमें नंबरिंग देनी होती है, क्योंकि हमें उनकी ब्रांचेस की पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने के लिए हम नंबरिंग अगर इधर से करते हैं 1 2 3, तो इसको 3 नंबर मिलता है, इसको 4 नंबर मिलता है। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, तो इसको 4 नंबर मिल रहा है और इसको 5th पोजीशन मिल रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें नंबरिंग कहाँ से देनी है, इधर की तरफ से देनी है, ताकि दोनों को छोटा नंबर मिल सके, दोनों को ही क्या हो, छोटा वाला नंबर मिल सके। तो हमें नंबरिंग हमेशा कार्बन पेरेंट चेन पर उधर की तरफ से करनी है जिधर किसी भी ब्रांच, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड्स को छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। अब हम नाम लिख सकते हैं। तो देखिए इथाइल में क्या आ रहा है, ई, और मिथाइल में क्या आ रहा है, एम। ठीक है, क्योंकि हमें ब्रांचेस के नेम आगे लिखने हैं, ब्रांचेस के नेम कभी भी पीछे नहीं लिखते हैं। पीछे हमेशा हमें पेरेंट चेन लिखनी है और किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप अगर हमें दे रखा है तो उसका सफिक्स लगाना है। ठीक है, हमेशा ब्रांचेस के नेम कहाँ होंगे, प्रेफिक्स के फॉर्मेट में होंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि जब 2 तरीके की ब्रांचेस हों तो उनकी पोजीशन के साथ में उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो हम नाम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। देखिए 3rd पोजीशन पे इथाइल जुड़ा हुआ है ना, तो 3 इथाइल। फिर लिखना है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, एंड लास्ट में हम लिख देंगे हेप्टेन। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेप्टेन, जो कि इसका पेरेंट चेन है। तो किस तरीके से लिखा हमने, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, और ये क्या है, हेप्टेन। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, और पेरेंट चेन का नाम क्या हो गया, हेप्टेन। पेरेंट चेन का नाम हमेशा पीछे लिखेंगे। जो सफिक्स होगा वो किसका लगेगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे तब हम उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, जिसमें हमने ब्रांचेस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उन्हीं का। तो देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल ऐसे लिखती हूँ, ये मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पर मैं यहाँ से इस तरीके से एक और कार्बन एटम की चेन बना देती हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको एक यहाँ ब्रांच दे दी और एक यहाँ पर भी एक ब्रांच मैं दे देती हूँ। अब देखिए हमें लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते समय देखिए ये एक मैंने एग्जांपल लिया, तो अब अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, और किधर भी चलेंगे तो 7 से हमेशा कम ही आएगा। देख लेना आप काउंट करके, तो 7 नंबर वाली हम लेते हैं। अब हमारे सामने ये एक प्रॉब्लम आती है कि हम लॉन्ग चेन ये लें या फिर लॉन्ग चेन ये वाली लेते हैं। तो अब इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि हम स्ट्रेट वाली ही ले लेते हैं, हमें घूमना ना पड़े। तो वहाँ पर मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि वहाँ पे मुझे ब्रांचेस दोनों जो पेरेंट चेन था दोनों में 2-2 ब्रांचेस मुझे मिल रही थी। जो साइड ब्रांचेस थी वो कितनी मिल रही थी मुझे, दोनों 2-2। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास में एक ये बड़ी ब्रांच मिलेगी। अगर हम पेरेंट चेन ये सेलेक्ट करते हैं तो ये एक बड़ी ब्रांच मिलती है, लेकिन अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करती हूँ पेरेंट चेन, तो यहाँ मुझे देखिए 1 2 और 3 ब्रांचेस मिलती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट रूल यही है कि ऐसी लॉन्ग चेन का सिलेक्शन हमें करना है जिसमें हमें नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें कौन सी पेरेंट चेन यूज़ में लेनी है, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो। ठीक है, अब सेम वही करना है, हमें नंबरिंग देनी है। तो हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्यों इधर से क्यों नहीं चल रहे हैं, इधर से चलेंगे तो देखो इन दोनों को 5th पोजीशन मिलेगी, और यहाँ से चलने पर इन दोनों को ही छोटे नंबर मिलेंगे। तो हमें नंबरिंग यहाँ से करनी है 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिथाइल और एक है प्रोपाइल। एक तो हमारे पास में प्रोपाइल है और 2 मेरे पास में क्या है, मिथाइल ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो नाम लिखते समय ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर 2 सेम ब्रांचेज हैं तो उनका नाम हम मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, बल्कि उनके नाम के आगे क्या लगा देंगे हम, डाई मिथाइल।
क्या लगा देंगे, डाई मिथाइल। और प्रोपाइल और मिथाइल में सबसे पहले क्या आएगा, डाई मिथाइल ही आएगा, क्योंकि M P से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो मिथाइल को हम पहले लिखेंगे और इसकी पोजीशन लिखेंगे। अब पोजीशन हम केवल 3 ना लिखकर, क्योंकि दोनों मिथाइल 3 पर ही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। ये हो गया इसका नाम। तो दोबारा देख लीजिए, 3 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, तो ये इसका एक IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की, जब भी हम नंबर लिखते हैं उनके बीच में कॉमा लगाते हैं और एक नंबर और लेटर के बीच में ये हाइफन ऐड करते हैं, और IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय हमें कहीं भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।